यशवह मशिया के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शालोम। प्रिय अजीजो, यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाप का, उसके प्रेम और उसकी दया के लिए, जिससे वो अपने भेद की बातों को हमारे ऊपर खोल रहा है कि हम मिलाप वाले तंबू के अंदर की छुपी हुई बातों को देखकर, सीखकर अपने अदनोई यहोवा की महिमा करें। प्रिय अजीजो, तो आए हम इजराइल को, यरूशलेम को यहोवा बाप के हाथों में दें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएं, बचाए जाएं। और मेरा यहोवा बाप भारत के ऊपर भी दया करे कि भारत के लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप जरूर इन प्रार्थना के विषयों को प्रिय अजीजों अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा यहोवा बाप सबके साथ, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि जो मिलाप वाला तंबू है वो मसीह के देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि मिलाप वाले तंबू के अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ एक मसीह के लिए भविष्यवाणी के तौर पर था। प्रिय अजीजों, हमने सीखा कि इसके 3 पार्ट होते थे। हमने सीखा वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को, और आज के भाग के अंदर हम महायाजक के वस्त्रों में जो उसकी छाती के ऊपर एक न्याय का चपरास हुआ करता था, जिसके अंदर इजराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे होते थे। प्रिय अजीजों, उसमें 12 पत्थर होते थे और हर पत्थर के ऊपर इजराइल के घराने का, इजराइल के 12 गोत्रों का नाम था। और उसी के अंदर प्रिय अजीजों 2 पत्थर होते थे। एक का नाम उरीम था और दूसरे का नाम तुमीम था, जिसको इब्रानी भाषा में हम उरीम और तमीम बोल सकते हैं। प्रिय अजीजों, आज हम उरीम और तमीम के रहस्य के विषय में गौर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके इस स्टडी के विषय में बहुत बार उन्होंने कहा कि आप इस विषय के ऊपर स्टडी दें। तो आज वो समय, आज वो टाइम आ गया है कि हम यहोवा के अनुग्रह के द्वारा उरीम और तमीम के विषय में सीखें। और सच में इसके अंदर बहुत सारी भेद की बातें छुपी हुई है प्रिय अजीजों, और बहुत सारे लोगों के लिए ये जो विषय है वो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उरीम और तमीम के विषय में सुना ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को इसके विषय में बिल्कुल भी नहीं पता। पर ये विषय भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। और जब हम उरीम और तमीम के आत्मिक अर्थ को, उसके स्पिरिचुअल भेद को सीखेंगे और सही रीति से अपने जीवन में उसे लागू करेंगे प्रिय अजीजों, तो ये हमारे लिए बहुत सारी आशीषों से भरा हुआ विषय होगा। मेरा यहोवा बाप आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आप पूरे स्टडी को बड़े ध्यान से सुने। यदि कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, याद रखिए इब्रानी भाषा में जब हम उरीम लिखेंगे तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, अलिफ वाव रेश योद और फाइनल मैम। उरीम, उरीम का अर्थ है प्रिय अजीजों ज्योति, लाइट, लाइटों की बहुतात हम उसे बोल सकते हैं, क्योंकि और जो शब्द है इब्रानी भाषा का वो उसका अर्थ है लाइट, प्रकाश। और यहाँ पर जब योद और मैम आ जाता है प्रिय अजीजों तो ये प्यूरल हो जाता है, यानी कि बहुत सारा प्रकाश, लाइट। और तमीम का अर्थ होता है प्रिय अजीजों सिद्ध, परफेक्ट, निर्दोष, जिसके अंदर कोई भी ब्लेम नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। तो उरीम और तुरीम 2 पत्थर होते थे प्रिय अजीजों, एक के ऊपर उरीम लिखा होता था और दूसरे के ऊपर तमीम लिखा होता था। और ये महायाजक के उस न्याय की चपरास के अंदर, उस ब्रेस्ट प्लेट के अंदर ये दोनों के दोनों पत्थर रखे रहते थे प्रिय अजीजों। अब गौर करें कि सिद्ध एक ही है, यानी कि हमारा एलोहिम यहोवा यीशु मसीह, और यीशु मसीह इस दुनिया की ज्योति है। तो उरीम जो है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है प्रिय अजीजों। तमीम यीशु मसीह की सिद्ध कुर्बानी की ओर, जो क्रूज के ऊपर यीशु मसीह ने दी है, उसकी ओर इशारा करता है। आगे हम इसको बहुत खोलकर देखेंगे, सीखेंगे, और ये सारी बातें आपके लिए बहुत समझना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहोवा आप सबके साथ हो। तो प्रिय अजीजों, उरीम उनके लिए एक प्रकाश का काम था, एक ज्योति का काम था। क्या होता था प्रिय अजीजों, जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 28 अध्याय 30 वचन के अंदर, तो यहाँ यहोवा ने मूसा को ये आज्ञा दी कि तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। और इस प्रकार हारून इजराइलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगा के रखे। याद रखे प्रिय अजीजों, महायाजक जो है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, क्योंकि हमने देखा यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है। और इजराइल के 12 कबीलों के नाम उसकी छाती के ऊपर, उसके हृदय के ऊपर होते थे। तो याद रखें कि वो इस बात को दर्शाता है कि यहोवा ने हमारी इमेज को, हमारे नाम को अपने हृदय में रखा है। उसने हमारे नाम को अपने चित्त में रखा है। जैसे कि उसने मूसा को बताया, मूसा तेरा नाम मेरे चित्त में है, मेरे हृदय में है। तो सच में मैं प्रिय अजीजों आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने यीशु मसीह के नाम के ऊपर भरोसा किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो आप इजराइल के साथ कलम हो गए, एक हो गए। और आप भी इजराइल के उन 12 कबीलों में से हैं प्रिय अजीजों, आप इजराइली हैं। और याद रखें, जैसे महायाजक के छाती के ऊपर इजराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे होते थे, तो वो उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इजराइल के 12 घराने के लिए। जब जब वो यहोवा की हजूरी में जाता था, तो वो 12 जो पत्थर के ऊपर इजराइल के 12 कबीलों के नाम होते थे, और वो न्याय की चपरास के अंदर वो उरीम और तमीम जो न्याय करने के लिए पत्थर थे वो रखे होते थे, वो यहोवा के सामने वो आते थे प्रिय अजीजों। और आज भी यीशु मसीह के हृदय में, यीशु मसीह के मन के अंदर, उसकी छाती के ऊपर हमारे नाम लिखे हैं, हमारा नाम है प्रिय अजीजों। और सच में जब वो यहोवा के सामने आता है तो वो हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए विनती करता है यहोवा के आगे प्रिय अजीजों। अब क्या होता था प्रिय अजीजों कि जब इजराइल के अंदर, इजराइल का जो राजा है, जब वो किसी युद्ध को लड़ने के लिए जा रहा होता है, तो वो महायाजक के पास आकर पूछता है कि क्या मैं युद्ध करूं या युद्ध ना करूं। और महायाजक के पास जब वो आता है, ये उरीम और तमीम एक ऐसा जरिया था, एक ऐसा प्रिय अजीजों रास्ता था जिसके द्वारा महायाजक यहोवा की मर्जी को, जो राजा उसके पास आ रहा है या जो उस समय के जो बड़े विद्वान लोग हैं वो उनके पास आ रहे हैं महायाजक के पास, उसकी मर्जी को बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर याद रखें, वो उरीम और तमीम उन्हीं के जीवन में काम करता था जो सच में यहोवा के प्रति समर्पित है, जो उसके आगे निर्दोष है, जिन्होंने अपने पापों से तौबा किया हुआ है। पापियों के लिए, जो गुनाह के अंदर हैं, उनके लिए ये उरीम और तमीम कुछ भी नहीं करता था प्रिय अजीजों। अभी हम इसके स्पिरिचुअल भेद को, इसके अर्थ को हम जानकर यहोवा की महिमा करेंगे कि किस प्रकार से आज भी ये उरीम और तमीम हमारे जीवन में काम कर रहा है प्रिय अजीजों। उस समय तो ये काम कर ही रहा था, लेकिन आज भी ये आत्मिक रीति से हमारे पास है, हमारे जीवनों में ये काम कर रहा है। तो प्रिय अजीजों, हमने उरीम के विषय में सीखा कि उरीम का अर्थ है प्रकाश, ज्योति। उरीम ज्योति को दिखाता था, ज्योति दिलाता था। जब एक राजा अंधकार से घिरा हुआ है या कोई बड़ा व्यक्ति अंधकार से घिरा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस समय वो महायाजक के पास आता है और महायाजक उसका मार्गदर्शन करता है। बहुत बार आप भी प्रिय अजीजों अपने जीवन के अंदर ऐसे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं जहां आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। याद रखें, आप चुपचाप शांत बैठे ना रहें, आप अपने महायाजक यहोवा मसीह के पास आ सकते हैं, जो आपके लिए यहोवा की मर्जी को आपके ऊपर प्रकट करेगा। प्रिय अजीजों, आप डायरेक्ट यहोवा के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने उद्धारकर्ता महायाजक यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, जो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है
और क्या नहीं करना। अब आप कहेंगे मैं कैसे यीशु मसीह के पास आ सकता हूं, कैसे मैं उसके साथ बातचीत कर सकता हूं। याद रखें, यीशु मसीह यहोवा का वचन है और वचन यहोवा का प्रकाश है। तो उरीम का अर्थ प्रकाश होता था और उरीम यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति को हासिल करेगा। अब यीशु मसीह तो हमारे साथ फिजिकल रूप से नहीं है पर वो आत्मिक रूप से है, वो अपने वचन में है प्रिय अजीजों। और जब आप वचन के पास आएंगे तो वचन आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, आपको इस मार्ग पे जाना है या नहीं जाना, आपको ये काम करना है या नहीं करना, आपको ये चीजें करनी है या नहीं करनी। हर बात के विषय में वचन आपकी अगुवाई करेगा प्रिय अजीजों। याद रखें, ये उरीम और तमीम का उपयोग यहोवा की मर्जी को जानने के लिए किया जाता था, पर ये उन्हीं के जीवन में काम करता था जो तमीम में हमने देखा जो निर्दोष होते थे, जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेते थे, जो अपने पापों का अंगीकार कर लेते थे। वही राजा जो यहोवा की मर्जी के अनुसार चल रहा है, यहोवा हमेशा उसी को आंसर देगा। वही विश्वासी जो आज क्रूस के पास है, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करके स्वीकार कर लिया है, जो क्रूस के पास आ चुका है, जो क्रूस को उठाए रहता है और यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसकी कुर्बानी के ऊपर भरोसा रखता है और गुनाह करने से बचा रहता है, उसी के जीवन में मसीह की ज्योति चमकती है प्रिय अजीजों। लेकिन जो पाप में है वो मसीह की ज्योति से भी दूर है, वो उरीम से दूर है प्रिय अजीजों। क्या होता था प्रिय अजीजों, जब आप लेवी व्यवस्था 8:8 पढ़ते हैं, लिखा है कि ये आज्ञा दी गई और उस समय हारून को जब अभिषेक किया गया तो उसके उस चपरास के अंदर उस प्रेस प्लेट में उरीम और तमीम को रख दिया गया। जब गिनतियां 27:21 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट आया करे। हाँ, इजरायली लोग उरीम से यहोवा की आज्ञा को पूछते थे। आज मेरे और आपके लिए जो उरीम है वो यहोवा का वचन है, वो यीशु मसीह है, क्योंकि यहोवा का वचन प्रकाश है। लिखा उसके वचन के खुलने से प्रकाश हो जाता है। उस समय किसी को यदि यहोवा की इच्छा को पूछना है, यहोवा की मर्जी को पूछना है, तो उसको प्रिय अजीजों महायाजक के पास आना था और महायाजक उरीम से पूछा करता था। लेकिन आज हमारा महायाजक हमारे साथ साथ ही रहता है प्रिय अजीजों। उसका वचन, उसका कलाम आप हमेशा उससे पूछ सकते हैं कि जो आप काम करने जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, और वचन आपकी गवाही करेगा, वचन आपको गाइड करेगा जो आप काम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है प्रिय अजीजों। सुने, जब उस समय हम पढ़ते हैं दाऊद ने, शमूएल ने बहुत बार महायाजक के पास जाकर और यहोवा की मर्जी को पूछा और बहुत बार यहोवा ने उनकी अगुवाई की कि तुम युद्ध करो या युद्ध ना करो। क्या होता था, महायाजक के पास जब राजा आता है उससे पूछता है कि क्या हम युद्ध करें या ना करें, क्योंकि ये जो आंसर है वो यस या नो में हुआ करता था और कुछ भी टिप्पणी इसके ऊपर नहीं होती थी, हाँ या ना। तो ऐसा ही सवाल लेकर उस समय जो याजक है, जो उस समय के राजा हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो महायाजक के पास आते थे और महायाजक यस और नो में उरीम से पूछा करता था। क्या करता था, वो अपने उस न्याय की चपरास में हाथ डालता था और उरीम और तुमीम को निकालता था और तमीम से पूछा करता था कि यहोवा की आज्ञा क्या है। और जब वो उरीम को लेकर अपनी मुट्ठी को खोलता है, अगर उरीम जल उठता है, उरीम के अंदर प्रकाश आ जाता है, तो प्रिय अजीजों उसका अर्थ होता था यस आप युद्ध कर सकते हैं, आपने जो पूछा है उसमें यहोवा की हाँ है। लेकिन यदि उसके अंदर से प्रकाश नहीं जला, यदि वो तेजो में नहीं हुआ, प्रकाश उसके अंदर से नहीं आया और वो वैसे का वैसे ही है, तो उसका अर्थ होता था नो, यहोवा की कोई आज्ञा नहीं है इस विषय पर, वहां पर नो होता था। इस प्रकार से उस समय इजराइली लोग ये जान जाते थे, उस समय के राजा ये जान जाते थे कि यहोवा की मर्जी, यहोवा की आज्ञा हमारे इस डिसीजन में क्या है, हम लड़ाई को लड़े या लड़ाई को ना लड़े,
पर याद रखिए, जब शमूएल गुनाह के अंदर गिर गया, जब वो पाप में आ गया, क्रूस से दूर हो गया, तमीम से दूर हो गया, वो तमीम नहीं रहा, वो परफेक्ट नहीं रहा, वो निर्दोष नहीं रहा, उसने यहोवा के विरोध में जब पाप करना शुरू किया, यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ा, तब लिखा है उसने यहोवा से ना तो सपन में यहोवा ने उससे बात की, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा यहोवा ने बात की, और ना ही उरीम के द्वारा यहोवा ने उससे बात की। वो जाता था महायाजक के पास, और महायाजक फिर उरीम से पूछने के लिए अपने हाथ डालता था, लेकिन उरीम प्रकाश नहीं देता था, उरीम नहीं जलता था, और इस प्रकार से उसे किसी भी प्रकार से कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा। याद रखिए, जो विश्वासी मसीह आज गुनाह के अंदर है, पाप के अंदर है, और उनकी आंखें बंद हो चुकी है, वो पाप के गुलाम है, वो उनके लिए यहोवा का वचन कभी भी उजाला को नहीं लेकर आएगा। जब तक आप तौबा नहीं कर लेते, जब तक आप अपने पापों से मन नहीं फिरा लेते, यहोवा का वचन आपके लिए कभी भी प्रकाश को लेकर नहीं आएगा। प्रिय अजीजों, याद रखें, वही यीशु मसीह के प्रकाश में चल सकते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर भरोसा करते हैं। प्रिय अजीजों, मैं ये बातें किस प्रकार से कह रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर जब आप देखेंगे आपको आलिफ और ताब दिख रहा है। याद रखें, जो आलिफ है वो उरीम को इशारा करता है, उरीम आलिफ से बना है। आप देख रहे हैं पहला लेटर आलिफ, आलिफ, और तमीम में जो पहला लेटर है वो ताब है। आप उरीम के पहले लेटर को ले और तमीम के पहले लेटर को ले तो मिलेगा आलिफ और ताब। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही आलिफ हूं, मैं ही ताब हूं। उसने यूहन्ना को एक अध्याय प्रकाशित वाक्य 1:8 में बताया कि मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं। ग्रीक में उसको ट्रांसलेट किया गया, लेकिन ओरिजिनल भाषा इब्रानी में जब आप उसको पढ़ेंगे प्रिय अजीजों, तो यीशु मसीह ने कहा मैं ही आलिफ हूं और मैं ही ताब हूं। याद रखें, ये आलिफ और ताब यानी कि उरीम और तुरीम दोनों ही यशवा मसीह के पास आपको लेकर जा रहे हैं। याद रखिए, यहोवा की प्लानिंग में था कि इस समय तो ये जो पत्थर है वो इनको बता रहे हैं, इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इनका मार्गदर्शन मेरा पुत्र यशवा मसीह करेगा, उसका पवित्र कलाम, उसका पवित्र वचन करेगा। याद रखिए, जिस पत्थर के ऊपर ये दोनों अक्षर लिखे होते थे, उरीम और तमीम, याद रखें पत्थर, प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने पतरस को बताया तू पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लोग के फाटक उसके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। याद रखे, पत्थर कलीसिया है। प्रिय अजीजों, जिस पत्थर के ऊपर कलीसिया की नींव रखी, पत्थर यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, क्योंकि यीशु मसीह वो पत्थर है जिसके ऊपर कलीसिया है। और याद रखे, कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह का नाम लिखा है। जब आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय को पढ़ते, लिखा है यहोवा का नाम और उसके पिता का नाम, यीशु मसीह का नाम और उसके पिता का नाम उनके माथों के ऊपर लिखा हुआ है। आलिफ और ताब उनके माथों के ऊपर लिखा है। याद रखें, आलिफ यहोवा की ओर इशारा करता है, ताब यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। आलिफ और ताब हमारे जीवन के ऊपर लगा हुआ है, और जिनके माथों के ऊपर यहोवा और उसके पुत्र का नाम लिखा है, विपत्तियां कभी भी उसको छू नहीं सकते। प्रिय अजीजों, याद रखें, उस पत्थर के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को बनाया, वो कलीसिया जिसमें कोई दाग नहीं, कोई जुर्जुरी नहीं है, पर एक परफेक्ट कलीसिया, एक सिद्ध कलीसिया को उसने बनाया है। और उस सिद्ध कलीसिया को खुद यीशु मसीह अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान करता है। उसने कहा कि देखो, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा मैं अंधकार में नहीं चले। आज कलीसिया जो यीशु मसीह के पीछे है वो अंधकार में नहीं है, पर वो उनके पास यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। अब याद रखिए, उस समय उरीम और तमीम कैसे उन्हें यहोवा की मर्जी को बताया करता था। आज कलीसिया को, आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं बाप के पास जाता हूं और बाप से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा, जो हमेशा सत्य की बातों को तुम्हें बताएगा। वो तुम्हें पाप के विषय में कायल करेगा। तो तुमने पाप किया है, तुमने गलत किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना है। यदि तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तो फिर यहोवा का प्रकाश तुम पर नहीं चमकेगा, तुम वचन की ज्योति में नहीं चल पाओगे, और वो कायल करेगा। आज सच में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और वो काम जो उस समय महायाजक करते थे, आज यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। उस समय जैसे महायाजक उरीम और तमीम के द्वारा
यहोवा की मर्जी को बयान करते थे, आज यीशु मसीह यहोवा की मर्जी को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर रहा है प्रिय अजीजों। और पवित्र आत्मा वचन को हमारे ऊपर खोलता है, वचन के प्रकाश को हमारे ऊपर खोलता है, वचन के भेद को हमारे ऊपर खोल देता है और हमें बताता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि वो स्वयं यहोवा का आत्मा है जो यहोवा के अंदर से निकला है, वो हमारी अगुवाई करता है। उस समय उरीम और तमीम उनकी अगुवाई करता था प्रिय अजीजों कि यहोवा की मर्जी क्या है। आज यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, यहोवा की आत्मा के द्वारा सत्य के वचन से हमारी अगुवाई करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। याद रखें प्रिय अजीजों, मुझे और आपको यहोवा की मर्जी में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने हृदय को कठोर कर देते हैं और वो गुनाह करते हैं, वो पाप करते हैं प्रिय अजीजों, और वहां पर वो परफेक्ट नहीं रह पाते, निर्दोष नहीं रह पाते, पर दोषी हो जाते हैं। और तब यहोवा के वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए उनके मन कठोर और मोटे हो जाते हैं और वो वचन से दूर हो जाते हैं। फिर वो लाख यत्न करे और लाख वो कुछ भी करे, पर उनको कभी भी वचन के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं मिलता। गुनाह में वो बढ़ते जाते हैं, जैसे शाऊल पाप में बढ़ता गया और उसे कहीं से भी कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था और एंड में वो पाप में मर गया प्रिय अजीजों। इसीलिए आज वो उरीम और तमीम प्रिय अजीजों, तमीम हमारे जीवन में क्रूस की ओर इशारा करता है कि हमें तौबा करनी है, अपने क्रूस को उठा के रखना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु मसीह वो उरीम है जो प्रकाश को लेकर आता है, हम उसके पीछे चलेंगे, प्रकाश को में चलेंगे। और पवित्र आत्मा ही, आज पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे जीवन में यहोवा की मर्जी को पूरा करता है। जैसे उस समय उरीम और तमीम के द्वारा वो दिखाता था कि मेरी मर्जी क्या है, आज पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपनी मर्जी को, अपने सत्य के मार्ग को हमें बताता है प्रिय चीज। आए हम उसकी आवाज को सुने, उसको फॉलो करें, ताकि हम यहोवा की आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करें प्रिय चीजों। याद रखें, जब हनन्याह और सफीरा ने पतरस से झूठ बोला तो वहां उरीम और तमीम नहीं थे उसको बताने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने पतरस के ऊपर प्रकट किया कि झूठ बोलते हैं। और पतरस ने कहा, तुम्हारे अंदर दुष्ट ने कैसे डाल दिया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते, और वो दोनों को दोनों वही मर गए। कलीसिया के अंदर आप देखते जाएंगे, पवित्र आत्मा ने यहोवा के वचन से हमेशा उनका मार्गदर्शन किया, उनको बताया कि यहोवा की मर्जी क्या है। शाऊल को बताया, पौलुस को बताया, पतरस को बताया, और हर किसी को, और आज वो मुझे और आपको, कलीसिया को भी बता रहा है कि यहोवा की मर्जी क्या है, यहोवा की इच्छा क्या है, यहोवा हमारे मनों से, हमारे जीवनों से क्या चाहता है। आए हम अपने मनों को कठोर न करें, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोले रहे। हम यहोवा के वचन के लिए अपने मन को खोले रहे, ताकि हम यहोवा की आशीषों को, यहोवा की बरकतों को प्रिय अजीजों अपने जीवन में हासिल करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप उरीम और तमीम के विषय में सीख चुके हैं कि यहोवा किस प्रकार से उस समय उनका मार्गदर्शन करता था, और आज किस प्रकार से यहोवा ने यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें बताता है कि उसकी इच्छा क्या है। यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है, और वो जैसे उरीम तुरीम के द्वारा यहोवा की मर्जी को महायाजक बताता था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यहोवा की मर्जी को हमारे ऊपर प्रकट करता है, और हमें उसकी गवाही में चलना है ताकि हम जीवन का प्रकाश पाएं। मेरे यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। आपने जब इस आत्मिक भेद को सीख लिया है, यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबके ऊपर यहोवा की आशीषें, बरकतें हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आप सबको शबत शलोम, आमीन।